नमस्कार। @श्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और अभी तक हमने समास के पहला पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पढ़ लिया है। अब मैं पार्ट 4 पढ़ने जा रही हूँ, जिसमें हम कर्मधारय समास को लेके आए हैं। और समास जो है, समास चैप्टर जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। समास जो है हर एग्ज़ाम में पूछता है, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर बीएड टेट सब में पूछा जाता है। तो इसलिए मैं बता रही हूँ कि कर्मधारय जो समास है, अभी हमने पढ़ा कि तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास और द्विगु समास, इतना हमने पढ़ लिया है। अब हम तत्पुरुष समास का एक उपभेद है कर्मधारय समास। अब उसके बारे में पढ़ेंगे कि विशेषण विशेष। कर्मधारय समास में क्या होता है, विशेषण और विशेष की बात कही जाती है, उपमा और उपमेय की बात। ठीक है, विशेषण और विशेष का भाव जहाँ पे दिखाई देगा वहाँ पे हमें कर्मधारय समास होगा। ठीक है, जैसे उदाहरण है नव युवक, का पुरुष, नीलपीत, मुखचंद्र। अब हम इसका और इसके 4 भेद भी हैं। कौन कौन से हैं? विशेषण पूर्व पद, विशेष्य पूर्व पद, विशेषणो भय पद, विशेष्यो भय पद। ठीक है, हम इसको खाली अभी भेद के रूप में जानेंगे कि विशेषण के भी, कर्मधारय के भी 4 भेद होते हैं। क्योंकि हमने जिस तरह से बहुब्रीहि समास के 4 भेद के नाम देखे थे कि उसके भी 4 भेद हैं, द्वंद्व समास के भी 3 भेद हैं, और तत्पुरुष के भी 6, तत्पुरुष समास के हमने 6 कारक की बात बताई, और उसमें हमने 2 उपभेद की बात बताई। उन्हीं 2 में से एक है कर्मधारय तत्पुरुष समास। अब हम अगर इसका समास विग्रह करेंगे कि जैसे उदाहरण है नव युवक, तो हम कैसे करेंगे? नव युवक अलग कर देंगे। ठीक, का पुरुष अगर हम करते हैं तो कुत्सित पुरुष, कुत्सित पुरुष समास विग्रह इसका होगा। समास विग्रह ठीक। नीलपीत अगर हम इसका करते हैं तो नीला पीला, नीला पीला। मुखचंद्र अगर हम इसका करेंगे, मुख ही है चंद्र। ठीक, चंद्र। तो इस तरह से हम कर्मधारय समास के उदाहरण देखेंगे कि नवयुवक, का पुरुष, नीलपीत, मुखचंद्र, नीला पीला, मुख ही है चंद्र, नव युवक, कुत्सित पुरुष। इस तरह से हमें समास विग्रह मिलेगा। जहाँ पे कभी कभी ये क्वेश्चन पूछता है कर्मधारय में, विशेषण विशेष उपमेय उपमा का भाव किस समास में हमें मिलता है, किस समास में हमें दिखाई देता है? तो किस में दिखाई देता है? ये कर्मधारय तत्पुरुष समास में। और इसके 4 भेद हैं। अब इसके बारे में अभी हम डिटेल इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि अभी हमको ओलंपियाड के पर्पज से हमको पढ़ना है, क्योंकि ये हमारा हायर लेवल हो जाएगा, बहुत हायर हो जाएगा। क्योंकि ये हायर के क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, जीडीसी में पूछे जाते हैं, और पीजीटी में पूछे जाते हैं, नवोदय में पूछे जाते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे अभी इसको नहीं बताया है। मैं इसको बाद में बताऊँगी जब टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम होने वाले होंगे। अब मेरा जो है अब मैं क्या कहते हैं, आपको मैंने समास वर्णमाला का ख़त्म कर दिया, वर्णमाला का चैप्टर ख़त्म किया। दूसरा है लिंग का ख़त्म किया, और तीसरा है समास का ख़त्म किया। ठीक है, 3 टॉपिक हमने आपको ख़त्म कर दिया है, पूरा पढ़ा के एकदम कंप्लीट कर दिया है। और ये 3 टॉपिक आपको वीडियो हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। अगर आपको देखना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। @श्री क्लासेस, कैपिटल में श्री क्लासेस 9084 होगा, कोई स्पेस नहीं होगा इन तीनों के बीच में। और आप उसको यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो आपको ये हमारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक, और आप अभी हमको बस इतना ही देखना है कि कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य की बात, उपमा उपमेय की बात की जाती है। नवयुवक, का पुरुष, पीत, मुखचंद्र, जैसे ये हमारे समस्त पद हैं, ये हमारा पद दिया रहता है, और उसमें हमने उसका समास किया तो नीला पीला, मुखी है चंद्र, नवयुवक, कुत्सित पुरुष है। तो इस तरह से हमारा क्या कहते हैं, ये उदाहरण है। इसी तरह से आपको प्रश्न बनेंगे कि नवयुवक किस समास का उदाहरण है, नवयुवक का समास विग्रह क्या होगा।
समास विग्रह दिया रहेगा तो आपको समस्त पद कि इसका समास समस्त पद क्या होगा ये आपको बताना होगा। अब हम अगला वीडियो जो ले आएंगे कल, तो हम उसमें आपको वो क्या कहते हैं कुछ क्वेश्चन देंगे कि कर्म समास में किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, वर्णमाला में किस तरह से है, लिंग में किस तरह से क्वेश्चन बने हैं अभी तक जो एग्जाम में पूछा गया है। और हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि ये तीनों टॉपिक आपके बहुत समझ में आ गया होगा। अगर जो नहीं आता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट में ज़रूर दीजिएगा कि मुझे क्या समझ में नहीं आया है, क्या नहीं आ गया है। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।